आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में धीमी मौत देने की साजिश का आरोप लगाया। एक के बाद एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही। 22 साल से शुगर के मरीज हैं केजरीवाल, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। केजरीवाल ने दिल्ली अदालत में भी इंसुलिन की मांग की है। सोमवार को इस अर्जी पर अदालत का आदेश आएगा, निर्णय आएगा, लेकिन उससे पहले ये बेहद गंभीर आरोप। आप जानते हैं पैच लगा हुआ, जैसे मैं जेल में था मुझे पैच लगा हुआ था। शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, उनके पास भी है। किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? ये आपराधिक कृत्य है। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इतना ही नहीं, केजरीवाल के खाने पर भी हंगामा मचा है। ईडी ने जबरन शुगर बढ़ाने के लिए मिठाई आम खाने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि 48 बार जब केजरीवाल ने खाना खाया तो 3 बार उसमें आम दिया गया, 6 बार शुगर फ्री मिठाई उन्हें खिलाई गई। केजरीवाल का खाना इन दिनों खासा चर्चा में है। किसी 5 या 7 स्टार होटल के लजीज खाने से ज्यादा नजर इस बात पर है कि केजरीवाल के घर से उनके लिए जेल में जो खाना जा रहा है उसमें क्या है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 दिन ईडी की कस्टडी में रखने के बाद 1 अप्रैल से केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उनको हेल्थ के आधार पर ही घर से खाना मंगाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद खाने को लेकर विवाद हो गया। आखिर क्या है हकीकत? ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलों में काफी फर्क नजर आ रहा है। आपके नेता कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है ताकि ये राय बनाई जा सके कि केजरीवाल जेल में ऐश आराम से रह रहे हैं। बयानों में बड़ा फर्क दिखता है। ईडी कहती है कि केजरीवाल रोज आम खा रहे हैं। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि 48 बार घर से खाना आया, आम सिर्फ 3 बार था। 8 अप्रैल के बाद आम नहीं खाया। ईडी कहती है कि केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी खा रहे हैं। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सिर्फ नवरात्र में 1 बार आलू पूड़ी खाई, वो प्रसाद के रूप में। ईडी कहती है कि डाइट चार्ट में मिठाई और फलों का जिक्र नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि मिठाई और फल कभी कभार खाए, इसको लेकर नतीजा नहीं निकाला जा सकता। तिहाड़ के वकील ने कहा कि एम्स ने राय दी कि केजरीवाल को आम नहीं खाना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि 3 बार ही आम खाया। जब केजरीवाल जेल से बाहर थे तो उनकी हालत बेहतर थी। 1 फरवरी को ही वो दिन आया था जब केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 60 दिन बाद ही वो जब तिहाड़ जेल गए तो उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी, क्योंकि इंसुलिन की जरूरत खत्म होने के बाद उनको कई एहतियात बरतने थे जो वो नहीं कर पाए। 1 फरवरी से ये रिवर्सल स्कीम में था, इंसुलिन बंद हो गई थी क्योंकि कंडीशन बेटर थी, पर जेल में जाकर वो रिवर्सल के जो प्रोग्राम था वो फॉलो नहीं कर पाए। अब सोमवार को ये तय होगा कि क्या केजरीवाल को आगे भी घर से ही खाना मिलता रहेगा या फिर उनका डाइट चार्ट एक बार फिर से तय होगा। लेकिन ये तो तय है कि अब केजरीवाल क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ये मामला सेहत नहीं अब सियासत का हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।